अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें मोलैरिटी फाइंड करना है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का, जिसका 30 ग्राम मास डिसोल्व है 4.3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारा सोल्यूट है। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए। हम फाइंड करेंगे सबसे पहले मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मास तो हमें गिवन है, तो मास को मैं यहाँ पर W2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना है ये W2 हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे सोल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ सोल्यूट का मास है 30 ग्राम, तो मैंने यहाँ W2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब 2 कंपोनेंट क्योंकि सोल्यूट के लिए इस्तेमाल करें तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारा M2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं। कोबाल्ट का होता है 59, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं तो 2 × में 14 प्लस यहाँ ऑक्सीजन 6 हैं 6 × 16 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 × 18। ओवरऑल सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 291 ग्राम पर मोल। अब हमें मास और मोलर मास दोनों मिल चुके हैं। सीधा अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 बाय V ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये लीटर में होना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता है N इक्वल टू W बाय M, मास बाय मोलर मास, तो हम इस चीज को यहाँ पर पुट करेंगे तो N2 की वैल्यू हो जाती है W2 बाय M2 इनटू ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर में था तो यहाँ डिनोमिनेटर में ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये सारा हमारा फॉर्मूला तैयार है। अब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इनकी वैल्यूज को। वैल्यूज हैं 30 बाय 291 इंटू 1 बाय 4.3 लीटर। ओवरऑल सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलता है 0.024 मोलर या फिर 0.024 मोल पर लीटर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे सामने है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है, उसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमें पता होती है और हम उसी सॉल्यूशन का यूज करके एक डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखी है पहले कंडीशन की, और दूसरे कंडीशन के लिए हमें सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो M1 यहाँ पर हो जाएगा 0.5 मोल इंटू वॉल्यूम 1 है हमारे लिए 30 ml। M2 हमें फाइंड करना है और V2 हो जाएगा हमारे लिए 500 ml। अब M2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 500 ml को दूसरी साइड भेजेंगे। 0.5 मोलर इंटू 30 ml डिवाइड बाय 500 ml। 0 से 0 कैंसल आउट, ml से ml कैंसल आउट। अगर हम इसको कट करते हैं फर्दर तो यहाँ पर आएगा 0.1 और नीचे आएगा 10। ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाती है 0.03 मोलर, या फिर लिख सकते हैं हम 0.03 मोल पर लीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। थैंक यू।